इंडिया ने एक और बड़ा कारनामा और किया है, और वो ये कि जी इंडिया ने टेक ओवर किया है हांगकांग को। Well, India's stock market has now overtaken Hong Kong, and this has happened for the first time. हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है इंडिया ने, और ब्लूमबर्ग ये खबर दे रहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गई है। और जो कंबाइंड वैल्यू है, जो शेयर्स लिस्टेड है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में, वो $4.3 ट्रिलियन पे चली गई है। क्यों हिला डाला ना। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बन गया है। राम मंदिर इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट देने जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त राम मंदिर के चर्चे हो रहे हैं। आज भारत के हर कदम, हर एक्शन पर दुनिया की नजर है। तो कहा जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ। IMF कहती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ स्टार परफॉर्मर। तो ये है इस वक्त भारत की प्रोजेक्शंस, और जिस तरह इकॉनमी आगे जा रही है, ये कोई छोटी बात नहीं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आजकल बहुत खुश घूम रहे होंगे। यकीनन उनका ख्याल होगा कि जी राम मंदिर जो है उसकी इनॉग्रेशन हो गई, और इससे ज्यादा क्या चाहिए था। वैसे भी आप देख ही रहे कि इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी और हर चीज में भारत आगे की तरफ जाता जा रहा है। भारत के हवाले से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही पिछले दिनों कहा गया कि भारत ने अनएक्सपेक्टेड जितनी तरक्की ड्यूरिंग द पास्ट 10 सालों में की है, वो एक तरह से दुनिया के लिए मॉडल है। दुनिया उसको रश की निगाह से देखती है। मैं फिर वही कहूंगी पाकिस्तानियों से, प्लीज कुछ सीख लो, प्लीज कुछ सीख लो, ताकि हम लोग भी जो है वो आगे बढ़ सके। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत का शेयर बाजार दुनिया का 4था सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। हांगकांग के स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़कर भारत ने स्थान प्राप्त किया है। भारतीय शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग के शेयर मार्केट को पीछे छोड़ा है। भारत के लिए मजबूत ग्रोथ अनुमान और पॉलिसी रिफॉर्म के चलते यहाँ का शेयर बाजार निवेशकों के लिए आकर्षक बना हुआ है। सोमवार शाम बाजार बंद होने पर हांगकांग के एक्सचेंजों पर लिस्टेड शेयरों की कुल वैल्यू $4.29 लाख थी, जबकि भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों पर लिस्टेड शेयरों की कुल वैल्यू $4.33 लाख थी। भारतीय शेयर बाजार का मार्केट कैप पहली बार 5 दिसंबर को $4 लाख के पार गया था। तो दोस्तों, भारत में शेयर बाजार लगातार बढ़ रहा है। आईटी की रिपोर्ट के अनुसार रिटेल इन्वेस्टर बेस की तेजी से बढ़ने और स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट के चलते ऐसा हुआ है। दुनिया की बड़ी कंपनियां इस समय China+1 की पॉलिसी को अपना रही है। इसके लिए भारत इन कंपनियों का फेवरेट बना हुआ है। सीधे सरकार और पॉलिसी रिफॉर्म के चलते पिछले कुछ समय से भारत में मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ा है। साथ ही भारत दुनिया के बड़े देशों में सबसे तेजी से ग्रोथ करती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। राम मंदिर इनॉग्रेशन के बाद हर तरफ यही चर्चे हो रहे हैं कि जी राम मंदिर इनॉग्रेशन हो गया और सभी लोग बहुत खुश हैं। मगर इसके साथ साथ जी इंडिया ने एक और बड़ा कारनामा और किया है, और वो ये कि जी इंडिया ने टेक ओवर किया है हांगकांग को, और वर्ल्ड के जो 4th लार्जेस्ट आप समझिए स्टॉक मार्केट जो है वो अब भारत बन चुकी है। और इससे पहले हांगकांग था, और हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है, और इस वक्त भारत जो है वो दुनिया के 4थे नंबर पर वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के नाम पर, या वर्ल्ड स्टॉक मार्केट के तौर पर सामने आया है। बहुत अच्छी बात है। और मैं फिर वही कहूंगी पाकिस्तानियों से, प्लीज कुछ सीख लो, प्लीज कुछ सीख लो, ताकि हम लोग भी जो है वो आगे बढ़ सके। खैर, सीखने को तो हम चाइना से, हम अमेरिका से, हम यूरोप से भी सीख सकते हैं, लेकिन भारत से सीखेंगे तो वो हमारे जैसे लोग हैं तो हमें जरा जल्दी समझ में आएगी। लेकिन खैर, हमारे लोग इस बात को कब समझते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहा जा रहा है कि दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो खिंचे चले जा रहे हैं इंडिया की तरफ, और वो वहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और उनको पता है कि ये अब सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी से जो इकोनॉमी, जो कि आदादो शुमार है, जो कि दुनिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें बताए जाते हैं, और जो दुनिया की कंपनीज और बड़े इदारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब उसकी रेटिंग करते हैं तो पता ही चलता है कि सिर्फ दुनिया भर में ऐसे एक क्राइसिस के मौके पर, कि जब कोविड भी था, उसके बाद भी बहुत कुछ होता रहा, जंगें चल रही हैं, 2 बड़ी जंगें इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, लेकिन फिर भी जिस कंट्री की इकोनॉमी नीचे नहीं जा रही, ऊपर की तरफ जा रही है, वो है इंडिया। तो इस सिचुएशन में अब ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। अभी तो इसको बीट किया, आगे देखिए। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम एंगल और भी है, और वो ये है कि जो हांगकांग की स्टॉक मार्केट है
उसमें याद रखिएगा कि जो चाइनीज बड़ी कंपनीज हैं उनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं और कह सकते हैं और देख सकते हैं कि ये एक तरीके से इंडिया ने चाइना को बीट किया है, क्योंकि हांगकांग की स्टॉक मार्केट की एक बड़ा जो वहां पे चंक है वो चाइनीज कंपनी का होता है। और तो वो जो कंपनीज हैं वो बहुत बड़े बड़े कारोबार करने वाले इन्वेस्टर्स उनको कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना के इन्वेस्टर्स हैं उनको बीट कर दिया है और वो तमाम इन्वेस्टर्स दुनिया के अब इंडिया की तरफ जो है वो खिंचे चले आ रहे हैं। क्योंकि मैं देख रही थी इसमें बताया जाता है दी वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री अब हैज पोजीशनड इटसेल्फ एज एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, कि दुनिया की जो सबसे ज्यादा आबादी वाला कंट्री है इंडिया, यानी उसने अब अपने आप को पोजीशन कर लिया है कि अपने आप को चाइना के ऑल्टरनेटिव के तौर पर वो पेश कर रहा है। ये मैं आपको बता रही हूँ तमाम न्यूज जो ब्लूमबर्ग और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स इसको पब्लिश करें। भारत ने अनएक्सपेक्टेड जितनी तरक्की ड्यूरिंग द पास्ट 10 सालों में की है वो एक तरह से दुनिया के लिए मॉडल है। दुनिया उसको रश की निगाह से देखती है। चलिए, दुनिया की बात तो अपनी जगह पे है ही है। जो भारत के साथ बराबर वाला देश पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान भारत के साथ मुकाबला करते करते औंधा लेट गया, जिसका बुरा हाल है हर चीज़ में कंपैरिजन करते करते, जिसका इतना बुरा हाल है कि वो बेचारा इसी गम में मारा जा रहा था कि हम भारत से आगे हैं, असले में भी, हर चीज़ में, और आज भी उनको यही ख्याल रहता है कि हम आगे शायद निकल जाएंगे। लेकिन रियलिटी क्या है ग्राउंड पे? इसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौका पर डावोस में जब दुनिया के तमाम बड़े बड़े लीडर इकट्ठे हुए तो वहाँ पर पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट भी सैयद इमरान शफकत वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने भी एक दर्दमंदाना व्लॉग बनाया और उस व्लॉग के मैं कुछ टुकड़े आपके साथ शेयर करता हूँ उनकी कर्टसी के साथ। तो सैयद इमरान शफकत के व्लॉग में से एक जो छोटा सा क्लिप है मैं उनकी कर्टसी के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। There are no better place to invest than India. Invest India, National Investment Promotion and Facilitation Agency. India's shaping global excellence. Engage, experience, invest. अच्छा, यहाँ पे इंडिया की टाटा बड़ी मुख्तलिफ कंपनीज, उनका तमिलनाडु, तेलंगाना स्टेट्स जो हैं उनके यहाँ पे पवेलियंस हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। पाकिस्तान का एक भी नहीं है, थे मैंने घूम फिर के देखा है। अब अमेरिका की जो बेसिकली दुनिया की जो सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट है, $50 ट्रिलियन से ज़्यादा की है। चाइना की $8.4 ट्रिलियन की है, यानी कि आप समझ लें कि इंडिया से डबल है। जापान 6.3 ट्रिलियन, और पंजाबी कहते हैं जापान ते वट पे या इंडिया थे। दैट इज़ वाई जापान का जो सारे का सारा ओरिएंटेशन टुवर्ड्स इंडिया इज़ चेंजिंग। उनके इन्वेस्टर्स बहुत तेज़ी से आ रहे हैं।